और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर मायावती कुछ बोल रही हैं। में अपनी थोड़ी बहुत जगह बना सकते हैं, वरना फिर इनके इस दोहरे मापदंड से इनको कुछ भी राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। ऐसी मेरी इनको सलाह भी है। धन्यवाद। के मामले में यदि शुरू में ही माननीय कोर्ट के अंदर तो केंद्र सरकार द्वारा सही पैरवी की होती तो शायद ये जो एक्ट है निष्प्रभावी नहीं बनता। लेकिन जब ये एक्ट निष्प्रभावी बन गया है और अब ये लोग रिव्यू में गए हैं और रिव्यू का फैसला कब आता है ये भी नहीं कुछ कहा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में मैं ये समझती हूँ कि ये कह देना कि हम इसको निष्प्रभावी नहीं होने देंगे, तो इसको प्रभावी बनाने के लिए हम पूरा ध्यान देंगे। तो मेरा प्रधानमंत्री जी को आज ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है इन वर्गों के प्रति, दलितों आदिवासियों के प्रति यदि नीयत साफ है तो फिर आपको तो माननीय कोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए फैसले का, बल्कि इससे पहले ही इस एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए आप अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग बुलाए और मीटिंग बुलाकर इसके ऊपर वो अध्यादेश जारी करें। और मैं समझती हूँ अध्यादेश जारी करने से तो तब तो कुछ काम चल सकता, लेकिन इस ओर इनका ध्यान नहीं जा रहा है। और वहीं आपको ये भी मालूम है कि दलितों की, आदिवासियों की चिंता इनको नहीं है। यदि चिंता होती तो मामला जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया था तो इसकी सही पैरवी करते। यदि सुप्रीम कोर्ट ने इसको निष्प्रभावी बना भी दिया था तो इनको तुरंत अध्यादेश जारी करना चाहिए था इसको प्रभावी बनाने के लिए। और यदि ऐसा कर देते तो फिर जो दलित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग, जो 2 अप्रैल को पूरे देश भर में शांतिमय ढंग से अपनी बात को मनवाने के लिए या केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो सड़कों पर उतरे थे, और उनके ऊपर तो इन्हीं लोगों ने तो जो असामाजिक तत्व हैं तो उनको आगे करके इनको हिंसा, इनको जुल्म जाति का भी शिकार बनाया। मैं समझती हूँ उनको ये सब नहीं करना पड़ता। तो इसलिए, और जबकि वहीं दूसरी तरफ ये दलित आदिवासियों को कुछ नहीं अहमियत देते हैं, ना समझते हैं, और वहीं दूसरी तरफ इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की कौड़ी के भाव में जमीन खरीदने के लिए, तो जब ये नया अध्यादेश, नया ये बिल ला रहे थे भूमि अधिग्रहण के लिए, जब पार्लियामेंट में वो पास नहीं हुआ तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को, धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने अध्यादेश जारी किया था। आपको ये मालूम है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो विपक्ष है तो इनकी मानसिकता को समझ गया था, फिर इनको अपने कदम पीछे उठाने पड़े थे। तो इनको बड़े बड़े पूंजीपतियों, धन्ना सेठों के हितों का तो ख्याल है, इसके लिए ये किसानों का शोषण करने के लिए भी तैयार हैं, अध्यादेश जारी भी करने के लिए तैयार है, लेकिन दलितों और आदिवासियों के मामले में नहीं। तो ये जो इनका दोहरा मापदंड है तो ये किसी से छिपा नहीं है। जिग्नेश मेवानी ने कहा है कि हम सभी से अपील करते हैं कि बीजेपी के नेताओं का डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करें, और इसीलिए विरोध करें क्योंकि हमको इस बात का डर है। देखो कौन क्या, मेरी बात सुनो, अम्बेडकर जयंती के मौके पर ये लोग उसे ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। देखो ऐसा है, इनको जो ट्रबल क्रिएट करना था तो ये कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के मौके पर नहीं, ये लोग ये सोचे कि इस मौके पर करेंगे। ये ट्रबल क्रिएट जो है तो कभी भी कर सकते हैं। तो 2 अप्रैल को जब इन वर्गों ने SC/ST एक्ट के लिए को प्रभावी बनाने के लिए पीसफुल तरीके से, शांतिमय ढंग से एजिटेशन किया, तो क्या उस समय इन्होंने ट्रबल क्रिएट नहीं किया था? जब जब भी दलितों ने, शोषितों ने, पिछड़ों ने, अकलियतों ने
या किसानों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने जब भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, तो ये क्योंकि ये सरकार पूर्ण रूप से तो ये जातिवादी है, पूंजीवादी है और इनकी नीयत साफ नहीं है और इन वर्गों को फ़ायदा ना पहुँचे, तो ये तो हमेशा ही ट्रबल क्रिएट करते रहते हैं। और मेरे ख्याल जो लोग इस किस्म की बात कर रहे हैं, उनकी जो नॉलेज है राजनीति के मामले में भी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मामले में भी बहुत कम है, उनको ज़्यादा जानकारी है नहीं। क्योंकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि जब केंद्र में श्री बीपी सिंह की सरकार थी और हमारी पार्टी के पहली बार 1989 में श्री बीपी सिंह की सरकार बनी और हमारी पार्टी का पहली बार पार्लियामेंट में खाता खुला था। हमारे 3 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आए थे, उसमें मैं भी चुनकर आई थी। तो उस दौरान तो हमने जब श्री बीपी सिंह क्या चाहते थे कि हमारा भी समर्थन मिल जाए, बीजेपी सत्ता में नहीं थी, मिलके चुनाव लड़ा था, बीजेपी सत्ता के अंदर शामिल नहीं हुई। उन्होंने श्री बीपी सिंह की जनता दल पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, बाहर से समर्थन दे रहे थे। तो हमने उनको ये कहा था उस समय श्री बीपी सिंह को, हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, हमारी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को तो केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस पावर में रही, उन्होंने उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया, आप उनको सम्मानित करें। दूसरी शर्त यह है कि जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 के तहत जो मंडल कमीशन का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट पिछली कांग्रेस की केंद्र की सरकार में रिपोर्ट आ गई थी, वो पेंडिंग में पड़ी है, उसको लागू नहीं किया गया। पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए हम ये चाहते हैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। तो श्री बीपी सिंह ने हमारी दोनों शर्तें मान ली, हमने उनको बाहर से समर्थन दे दिया। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, बाहर से वो समर्थन उनको दे रहे थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा बीजेपी को, और उन्होंने क्या किया कि श्री बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापसी ले लिया और पूरे देश भर में तो इसके खिलाफ उन्होंने आगजनी की, धरना प्रदर्शन किया और खासकर जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागी उसके खिलाफ इन्होंने ज़बरदस्त इसका डटकर विरोध किया था, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो इसलिए चाहे ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का सवाल नहीं है, तो जब भी दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों, आदिवासियों, जब भी इनके हितों की बात आई तो तब इन्होंने, अकेला बाबा साहब की जयंती का सवाल नहीं है, जब भी इनके हितों की बात आई, इनके अनुयायियों के हितों की बात आई, तो हमेशा इन्होंने कोई ना कोई रोड़ा इन्होंने पैदा किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। हम आखिरी सवाल कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जो घटना हुआ आपने देखा और कठुआ में जो घटना हुई, महिलाओं के साथ जो क्रूरता हो रही है एक तरह से, और जिस तरह से रेप की घटनाएं सामने हैं, क्या बीजेपी की सरकार रेप की घटनाओं पर महिलाओं के सम्मान को दिलाने में, इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, कानून व्यवस्था वहाँ ध्वस्त हो चुकी है। जो महिलाएं, उनकी जो अस्मतें हैं तो वो महफूज नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं। बहन बेटियों की आए दिन इज्जत लूटी जा रही है। और इतना ही नहीं, सरकार के जो सरकार में जो शामिल लोग हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो विधायक हैं, उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। और इस सरकार के विधायक लोग इसमें शामिल होते हैं इस किस्म की वारदातों में। उन्नाव की घटना आप लोगों के सामने है। इसी प्रकार तो जम्मू कश्मीर में कठुआ की घटना आप लोगों के सामने है, जब वहाँ पर एक मासूम बच्ची के साथ वो सामूहिक बलात्कार होता है, तो बीजेपी के जो मंत्री लोग हैं, सरकार में बैठे लोग, जिस प्रकार के बयानबाजी वो कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ वो बड़ी शर्मनाक बात है। तो और ऐसी स्थिति में तो बीजेपी जो ये बार बार कहती है कि हम बेटियों का बड़ा सम्मान करते, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कठुआ में जो घटना घटी, उन्नाव में जो घटना घटी, तो इसको लेकर हम लोग बड़े दुखी हैं। केवल दुख प्रकट करने से काम नहीं चलेगा,
बल्कि जो दोषी लोग हैं, चाहे उनकी पार्टी के लोग ही क्यों ना दोषी हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, उसमें लिपापोती नहीं होनी चाहिए।